राम राम, जय हिंद। देखो, एक दिन का क्या तुम्हारा स्केड्यूल होना चाहिए, वैसे तो ये बिल्कुल बकवास बात है, फिर भी हम एक सैम्पल तरीके से तुम्हें बताते हैं। तुम अपनी तरफ से इसको मॉडिफाई कर लेना कि पर डे का जो प्लान है हमारा सीजीएल निकालने का वो क्या होना चाहिए। एक दिन का जो प्लान है सीजीएल का वो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने तुमसे कहा है कि अगर पहले अटेम्प्ट में चाहिए तो सारे डिस्ट्रैक्शन, सारा एंटरटेनमेंट सब खत्म करना पड़ेगा। किसी तरीके को कोई मोटिवेशन रील शॉर्ट्स इस देखने वालों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। ठीक है। तो पर डे में अगर हम ऐड करें, जो सबसे पहली चीज़ हम ऐड करेंगे कि जब तुम्हारी आँख खुलती है, गुड मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग का मतलब ये नहीं कि सुबह के 5 बजे, मॉर्निंग का मतलब ये है कि तुम अगर 10 बजे उठ रहे हो तो इसका मतलब रात में पढ़ रहे होगे 10, जब भी तुम उठ रहे हो, उठते ही अभी के लिए देखो यार, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। जिम में अब 3 घंटे मत बिताओ, अगर जाते भी हो रनिंग करते हो 30 मिनट करो। शरीर पे अब फिजिकल लोड थोड़ा सा कम कर दो ताकि तुम मेंटल जो यहाँ का लोड है वो बढ़ा सको। ठीक है। फिजिकल थोड़ा सा करते रहो, ये नहीं कह रहे रोक दो, लेकिन थोड़ा सा कम रखो, क्योंकि क्या होता है जब बॉडी पे लोड पड़ता है तो उसको रेस्ट चाहिए होता है, और रेस्ट अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसलिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने का काम ज़्यादा करो, फिजिकल करो लेकिन 30 मिनट से ऊपर नहीं। ठीक है। तो सबसे पहला काम, जब भी तुम्हें आँख खुलती है तुम्हारी, तो कोशिश ये करो वोकैब्स करो और स्टैटिक जीके करो। 2 काम सबसे पहले करो सुबह उठते, वोकैब्स, स्टैटिक जीके। इसके साथ तुम मैथ्स की जो चुटर पुटर वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी, चुटर गलत साउंड कर रहा है यार, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें वो कर सकते हो जो तुम्हें नहीं आ रही हैं, जैसे कि फॉर्मूला हो गए, कोई थ्योरम मतलब, और कोई स्क्वायर हो गया, जितनी भी क्यूबिक होगी, जितनी भी चीज़ें हैं छोटी छोटी, अगर तुम्हें नहीं आती तो वो कर सकते हो सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम दिमाग बहुत फ्रेश होता है, बहुत अच्छे से काम करता है, तो हमें चीज़ें याद जल्दी होती है, तुम्हें सबको पता है। इसलिए वोकैब का काम सबसे पहले करो, स्टैटिक जीके करो, और ये करो दिन के शुरुआत में, स्टार्टिंग में, और इसको करो लगभग 90 मिनट के लिए, लगभग 90 मिनट के लिए इसको करो। ठीक है। अब तुमने उठे, तुमने सारी चीज़ें करी, तुमने जो भी काम अपने थोड़े बहुत करने, फिर पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ाई से उठ नहीं सकते हो, मतलब पढ़ाई से अब रेस्ट मत लेना किसी भी तरीके का। जब भी तुम उठते हो तो अगला सेशन हमेशा 3 घंटे का लिया करो, 3 घंटे का सेशन लो। अब 3 घंटे के सेशन में हमें करना क्या है? सबसे पहला काम ये करो कि जो शुरुआत का 1 घंटा होगा, शुरुआत का जो 1 घंटा है उसको इस तरीके से करो कि तुम इंग्लिश की ग्रामर पोर्शन को कवर करो। इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन को कवर करो, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, बाकी की सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करो। ठीक है। अगले 1 घंटे में जो तुम करोगे, उस अगले 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटा नहीं, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा जो 15 मिनट करते हो तो उसमें क्या करना है तुम्हें? उसमें अपने वोकैब्स को समझना है। देखो, रूल्स की बहुत बात नहीं होती है यहाँ पे, रूल्स की बहुत बात नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है। रूल्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, समझने की बात होती है। तो 1 घंटा तुमने ग्रामर कर लिया, और इसको हम हटा रहे हैं, 1 ही घंटा रहने दो। 1 घंटा तुमने कर लिया वोकैब। वोकैब में तुम कोई भी किताब उठा के उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हो, रूट वर्ड से समझने की कोशिश करते हो। रट्टा नहीं मारना यहाँ पे, रट्टा मारने के लिए सुबह के टाइम हमने कर दिया है। यहाँ पे हमें समझना है वोकैब को, रूट वर्ड से समझना है। हिंदू कोई न्यूज़पेपर आता है उससे समझना है, रटना नहीं, हमें यहाँ पे समझना है। समझो बात को। ठीक है। तो दूसरा काम हमने ये कर दिया 3 घंटे, और स्ट्रेट 3 घंटे बैठना है। इसमें 45 मिनट, 15 मिनट, ये सब चूत यहाँ पे मत करो, इतना टाइम होता है। उसके बाद जो भी तुम्हें ब्रेक लेना है लेते रहो तुम, ब्रेक डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो सेशन आता है वो सेशन आएगा हमारा 2 घंटा 45 मिनट का, 2 घंटा 45 मिनट का, जिसमें कि हम 2 घंटे लगाएंगे स्ट्रेट अप मैथ्स, स्ट्रेट अप मैथ, जिसमें कि केवल अभी हम रूल्स पढ़ रहे होंगे। रूल्स जो भी तुम टीचर्स के अंडर पढ़ रहे हो, 2 घंटे स्ट्रेट पढ़ना है। अब वो जो रूल समझा रहा है उसके अंदर अगर कुछ आ जाते हैं ऐसे सवाल करने के लिए तो सवाल कर सकते हो, लेकिन रूल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके साथ साथ जो ये 45 मिनट अगले हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मैथ तुम 2 घंटे पढ़ के बोर होने लगोगे, तो 45 मिनट ये जो है इसमें जनरल स्टडीज़ कर सकते हो, जनरल नॉलेज जो आती है वो कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब टाइम अगर थोड़ा वो ज़्यादा हो जाए तो कुछ कहने ना लगना। फिर आता है 15 से 25 मिनट, या फिर 35 मिनट कर लेते हैं। 35 मिनट का एक टारगेट हम करेंगे कि किसी भी किताब के 15-20 पेज ख़त्म करने हैं इंग्लिश के। मतलब कि कोई भी तुम नॉवेल ले आए या फिर PDF ही देख ली, जिस समय तुम थोड़ा सा थके हुए होते हो तो चिल करने के लिए 15 से 20 मिनट में, सॉरी 15 से 20 पेज, या फिर 15 से 20 मिनट, या फिर एक नॉवेल जो भी टारगेट बनाओ उसको ख़त्म करने की कोशिश करोगे। ख़त्म करने की कोशिश इन द सेंस उसकी मीनिंग के बारे में, उसके वर्ड प्रोनाउंसिएशन के बारे में, सेंटेंसेस के अरेंजमेंट के बारे में, स्पेलिंग सीखोगे, बहुत सारी बथेरी चीज़ें आती जो सीखोगे, तो वो हो जाएगा इसमें। अब क्या होता है कि दिन के आखिरी में जब तुम पहुंच रहे होते हो तो एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन होते हैं,
और इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये आती है कि हम फोकस कम कर पाते हैं। तो जो सबसे कम फोकस का सब्जेक्ट मेरे हिसाब से लगता है वो है रीजनिंग। तो आखिरी में तुम रीजनिंग को रख सकते हो, लेकिन इतना भी कम फोकस नहीं होता कि रीजनिंग तुम सॉल्व ना कर पाओ, कर ले जाओगे तो ये सबसे लास्ट में रखोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन तुम्हारी मैथ के साथ साथ स्ट्रांग हो रही है। इस तरीके से हमने सैंपल बनाया है। अगर मान लो तुम्हें कोई सब्जेक्ट इधर उधर समझ में आता है, कर सकते हो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बस क्या करना है, तुम्हें फॉर्मेट ये रखना है और अपने आप को टारगेट बना के दो कि 8 से 9 घंटे हमें अब लगेंगे, 8 से 9 घंटे लगेंगे अगर पहली बार में सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी बातें बाद में। राम राम, जय हिंद।